तो आज हम लोग जो है माध्य पढ़ेंगे। ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है माध्य। माध्य में हम लोग प्रत्यक्ष विधि, काल्पित विधि, पग विचलन विधि, ठीक है, ये 3 विधि हम लोग आज सीखेंगे। और ये चैप्टर का सिर्फ परिचय है आज, मतलब माध्य क्या होता है, माध्य किसे कहते हैं और माध्य कितना विधि से निकाला जाता है, माध्य से एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछती है। ठीक है, यही सब बात आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आज भारतीय भवन से कोई बुक क्वेश्चंस नहीं होगा, लेकिन आज का जो क्लास है ना, वो कहीं कल परसों का जो क्लास होगा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया आज का, तो फिर ना भारतीय भवन बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना केसी सिन्हा ने अन्य प्रकाशन का बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि माध्य जो है बड़ा इजी चैप्टर होता है। माध्य, माध्यक, बहुलक, अगर इसका बढ़िया से परिचय वाला क्लास खाली आप पढ़ लेना, 3 दिन सिर्फ माध्य का एक बार परिचय क्लास, माध्यका का एक दिन परिचय क्लास और बहुलक का एक दिन परिचय क्लास, ये 3 क्लास पढ़ लेंगे तो शायद आपको माध्य, माध्यक, बहुलक का कोई प्रश्न आपसे छूटेगा। ठीक है, इसलिए क्लास में बढ़िया तरीक़ा से शब्दों को समझना है। और 9th तो खैर आपके इसके में काफ़ी रोल रहेगा 9th का, क्योंकि 9th में जो माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़ लिया है वो 10वां में बहुत आसान और ईजी तरीक़ा से सीख सकता है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य में 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। एक तो आपको मिलेगा अवर्गीकृत आंकड़े और एक वर्गीकृत आंकड़े। तो ये बताइए कि आपको अवर्गीकृत आंकड़े देगा तो माध्य कैसे निकालोगे, वर्गीकृत आंकड़ा देगा तो माध्य आप कैसे निकालेंगे, इसी को आज हम लोग पूरा डिस्कशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि आपको कोई एक आंकड़ा दे दिया गया है, ठीक है, आपको कोई एक आंकड़ा दे दिया गया है और उसका बोले कि माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। आंकड़ा क्या है? क्षैतिज आंकड़ा दे देता है। जैसे मान ली एग्जाम्पल हम ले ले, हो सकता है आपको x1 दे दे, x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn, आपको इस टाइप से आंकड़ा दे दे। इस प्रकार के आंकड़े को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अगर इस टाइप से दे दे और बोले माध्य निकालिए, क्या निकालना है? माध्य निकालिए। तो सबसे पहले आप माध्य लिखेंगे और माध्य का संकेत x पर बार दे दीजिए, ये माध्य हो गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बहुत इजी होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट xn तक, अब बटा में भी n। ठीक है, ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य हो गया। अब समझना है कि सर अवर्गीकृत आंकड़े का तो माध्य दे दिया गया है। अगर ऐसा आपको कोई प्रश्न दे दे बाबू कि 4, 2, 3, 5 का माध्य निकाले, का माध्य निकाले, ऐसा कोई आपको प्रश्न दे दे तो कुछ मत करो, माध्य का फार्मूला लिखो। माध्य का फार्मूला लिखो और ऊपर में क्या करो, 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, अब बटा में जितना है 1, 2, 3, 4, तो बटा में 4 कर दो। 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 बटा 4, भागा देंगे तो इसका आधा 2, इसका आधा 7, मतलब आ जाएगा 3.5। अगर पूछे कि इस आंकड़े का माध्य बताइए तो बड़ा आसान है, 3.5 हो जाएगा। यहाँ से अब ज़्यादा चीज़ आपको हम कुछ नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछता है। तो अगर आपको इस टाइप के आंकड़े दे दे बहुत सारा, 10 गो, 20 गो, 30 गो, ऐसा आंकड़ा दे दे, ठीक है, 4 2 6 5 8 9 10 सबके जोड़ दीजिए। अब बटा में जितना है उतना से भागा दे दीजिए।
जितना है उतना से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो आपको जो है माध्य निकालने में दो प्रकार के आंकड़े यूज होते हैं, एक तो बाबू अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा में वर्गीकृत आंकड़े। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और जो सब्जेक्टिव में काम आएगा यहाँ से सीखेंगे हम लोग। जैसे बताया गया कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि के नाम है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। फिर होता है कल्पित माध्य विधि, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट बनाइए प्रत्यक्ष रूप से, एक कल्पित माध्य निकालिए, एक पग विचलन विधि, स्टेप डाइवर्सन मेथड, स्टेप डाइवर्सन मेथड। याद रखिए कि माध्य आपको कितना विधि से ज्ञात करने के लिए सीखना है, 3 विधि से। माध्य आपको कितना विधि से सीखना है, 3 विधि से सीखना है। सबसे पहले तो हो सकता है आपको प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। कोई आपको वर्गीकृत एक आंकड़ा दे देगा बाबू, वर्गीकृत आंकड़ा दे करके आपको माध्य कितना विधि से पूछ सकता है, 3 विधि से पूछ सकता है। पहला में हो गया प्रत्यक्ष विधि, दूसरा में हो गया कल्पित माध्य विधि और तीसरा में हो गया पग विचलन विधि। यहाँ से थोड़ा सा हम 9th का आपको याद दिला देते हैं कि 9th में हमें क्या क्या सीखना था। तो चलिए 9th का हम कुछ बात समझ लेते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है बाबू, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को शॉर्ट में आप एक्स आई बोलोगे, एक्स आई बोलोगे। वर्ग चिन्ह के शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एक्स आई बोलेंगे। और उससे भी पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उच्च सीमा और निम्न सीमा, ठीक है, उच्च सीमा और एक होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा और एक क्या, उच्च सीमा। वर्ग अंतराल के जो सब में उससे पहले रहता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। जैसे वर्ग अंतराल आपको दे दिया 10 से 20, तो ये 10 हो गया निम्न सीमा और 20 हो गया उच्च सीमा। अब अगर पूछे वर्ग चिन्ह, ये क्या है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह एक साई को बोलते हैं। इसको निकालने के लिए भी सीखेंगे हम कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो 9th में हम लोग सीखे थे कि ऊपरी वर्ग सीमा मतलब उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा और बटा में 2, बटा में 2। अगर आपको किसी भी वर्ग अंतराल का, अगर माइंड में सेटअप कर लो कि आपको अगर किसी वर्ग अंतराल का क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। मतलब उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके और 2 से भागा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स आई से, एक्स आई से। अब बात करते हैं सर बारंबारता। हम लोग बारंबारता भी पढ़ चुके हैं, तोरण में बारंबारता की चर्चा किए थे। इसको हम शॉर्ट में एफ आई बोलते हैं। बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई। एक ग्रीक शब्द आपको सिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये ग्रीक है, ये ग्रीक शब्द में इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्मा, सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं हम इसको। ये ग्रीक शब्द है। किस शब्द है, ग्रीक शब्द है। जैसे अल्फा क्या है, ग्रीक शब्द है। बीटा क्या है, ग्रीक शब्द है। गामा क्या है, ग्रीक शब्द है। फाई क्या है, ग्रीक शब्द है। उसी प्रकार सिग्मा भी क्या है, ग्रीक शब्द है। और सिग्मा के मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। आमतौर पर इसको क्या समझेंगे हम, योग। योग के मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। अगर सिग्मा के बाद आपको कहीं पे एफ आई अगर नजर आ जाए तो इसका मतलब हुआ बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। फिर से एक बार समझो कि अगर सिग्मा के बाद एफ आई लिख दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, बारंबारताओं का योग। मतलब जितना बारंबारता है सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। अगर ये अभी देख लिए ना तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा।
तो अब आगे सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर सिग्मा एक्स आई और एफ आई रह गया तब इसका मतलब क्या होगा? तब बोलेंगे सर कि चर वर्ग चीज अपरंबारता, वर्ग चीज अपरंबारता के गुणनफलों का योग, वर्ग चीज अपरंबारता के गुणनफलों का योग, वर्ग चीज अपरंबारता के गुणनफलों का आखिर योग क्यों बाद में बोल रहे हैं? तो पता है ने बोडमास क्या कहता है, जब तीन चीज हो और गुना में हो तो पहले गुना को लीजिए तब जोड़ का नाम लीजिए। तो एक्स आई एफ आई का मतलब क्या होता है? दोनों का गुणनफल, और सिग्मा का मतलब क्या होता है? गुणनफलों का योग। अब ये समझ में आया तो सबसे पहले आपको हम ये सिखाएंगे कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। टू फाइंड मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बताइए कि हमको प्रत्यक्ष विधि से सर माध्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें तीन रूल होता है, अगर ये तीन रूल याद है तो समझिए कि आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर लिए। पहला विधि क्या है कि सर्वप्रथम हम वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल का हम क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह। सबसे पहले क्या करोगे? वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। किसका बाबू? वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। इसके बाद एक्स आई के संगत एफ आई से गुना करेंगे, एक्स आई के संगत एफ आई से गुना करेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? एफ आई एक्स आई। उसके बाद हम ये सूत्र का यूज करेंगे और माध्य ज्ञात कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब है बाबू कि माध्य का सूत्र क्या होता है, तो फिर से हम लोग यहाँ अपना शब्दों में लिख लेते हैं कि सर माध्य को हम लोग एक्स बार से संकेत करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ये किसका फार्मूला है? माध्य का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? माध्य का फार्मूला है। और माध्य में कौन सी विधि का फार्मूला है? तो सर प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने का फार्मूला है। प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने का, तो ये फार्मूला याद कर लो। उसके बाद आइए हम प्रश्न को बनाएंगे और आसान तरीका से समझेंगे। इस प्रकार से आपको वर्गीकृत आंकड़े दे दिया गया बाबू। क्या दिया गया है? वर्गीकृत आंकड़े दिया गया है। और आपसे क्या पूछा गया है? माध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, ज्यादा नहीं 4 कॉलम बनाना पड़ता है। अगर आपको कौन विधि से माध्य निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है तो कितना कॉलम चाहिए? 4 कॉलम चाहिए। अभी कितना कॉलम बना है? 3 कॉलम। इसका मतलब 1 कॉलम अभी और चाहिए। अब कितना कॉलम हो गया? 4 कॉलम हो गया। अगर आपको कौन विधि से माध्य निकालना है बाबू? हाँ, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाओ और पहला में लिखो वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है ने, कितना से कितना? 0 से, फिर 10 से, उसके बाद 20 से, 30, 30 से, 40, 40 से, और है 50 तक ही है। उसके बाद बारंबारता लिखिए। बारंबारता, बारंबारता भी आपको दिया हुआ है 3, 5, 9, 5 और 3। तो सबसे पहले यहाँ क्या बताया था कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? तो यहाँ तीसरा कॉलम हमारा क्या होगा? वर्ग चिन्ह का कॉलम होगा। तो वर्ग चिन्ह देखिए, बारंबारता को हम एफ आई बोलते हैं बाबू शॉर्ट में। क्या? एफ आई। और वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं। अब बताइए कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा के जोड़ करके 2 से भागा देना है। क्या करना है? 2 से भागा देना है। तो 0 और 10 के जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भागा देंगे तो 5। निकाल दिए इसका वर्ग चिन्ह। अगर इसका निकालना है तो 10 और 20 के जोड़े तो 30 और 2 से भागा दिए तो 15, और इसको जोड़े तो कितना हुआ? 50 और 2 से भागा दिए तो 25, और 30 और 40 जोड़े तो 70 और 2 से भागा दिए तो 35। अब बता बाबू 40 और 50 जोड़े तो 90 और 2 से भागा दिए तो कितना? 45।
क्या बताइए किसी का दिक्कत है वर्ग चिन्ह निकालने में? निकाल लेंगे। अब हमको क्या चाहिए? एफ आई और एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब कि सर एफ आई और एक्स आई का गुना करके यहाँ लिखना होगा। तो आपको तो एफ आई पता है बाबू और एक्स आई भी पता है, तो अब यहाँ गुना करके लिखिए। 3 और 5 गुना करेंगे तो 15, 5 और 15 गुना करेंगे तो 75, और 9 और 25 गुना करेंगे तो कितना होगा? 225, 225। और बताइए, ज़्यादा ऊपर लिखा गया, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा। हाँ चलिए 225। और बताइए 5 और 35 गुना करेंगे तो कितना? 175। चलिए एकदम सही 175। और बताइए 3 और 45 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 135, 135। और हमें पता है ना बाबू कि कौन विधि से माध्य निकालने के लिए सीख रहे हैं? फिर से एक बार बोलो, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ लिखेंगे ना माध्य का फार्मूला। हम पहले माध्य का फार्मूला हम लिख लेते हैं बाबू। तो माध्य का फार्मूला था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो हमको तो चाहिए कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो सर एफ आई एक्स आई है, इसको जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई। आ रहा बात समझ में? अगर एफ आई और एक्स आई को जोड़ देंगे तो क्या लिखाएगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अगर हम एफ आई और एक्स आई को पूरा के मान जोड़ देंगे तो क्या पता लगेगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो बताइए पूरा को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पता है 625 आएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा कहीं कॉपी किताब में, तो 625 आएगा। उसके बाद चाहिए सर सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई मतलब बरम्बारताओं का योग। तो बरम्बारता ये है, ये सभी को जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा? सिग्मा एफ आई। और सभी को जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब हमको कुछ नहीं है, बस रख देना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 625। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 25 से भागा दें, कितना मरतबे कटेगा? 25 मरतबे ही कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा? इसका मतलब उत्तर कितना हो गया बाबू? 25 हो गया। उत्तर कितना हो गया? 25 हो गया। तो आप ये बताइए कि अगर आपको आंकड़ा दे दिया जाए इस प्रकार से और आपसे माध्य पूछे तो क्या संभव है बनना? ठीक है, ये बहुत इजी है बाबू। और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, मतलब हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष, एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि सर हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता दे तो 2 कॉलम हमको आप बनाना पड़ता है। इसका मतलब प्रत्यक्ष विधि के लिए 4 कॉलम चाहिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ आई। और हमको एक ही चीज तो चाहिए कि सर वर्ग चिन्ह निकालने के, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको सिखाई दी है और कैसे बनेगा यहाँ पे देख लिए हम लोग। तो हम लोग बताइए माध्य का पहला विधि सीखें, क्या आप लोग सब सीख पाए कि नहीं सीख पाए? मतलब ये क्वेश्चन में आ जाए तो बन जाएगा नहीं? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये माध्य निकालने के कौन सा विधि है? दूसरा विधि है। माध्य निकालने का दूसरा विधि है जिसका नाम क्या है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। अगर आप लगातार आधा घंटा देखिएगा ना तो समझिएगा जी चैप्टर आपका समाप्त होकर ही गया। आप किताब और कॉपी घर उठाएंगे तो भारतीय बोर्ड का एक को प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि सब ऐसा ही आंकड़े आपको दिया जाएगा। कहता है सबसे पहले आप क्या कीजिए? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, करना है सर्वप्रथम हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। मतलब भाई पहला वाला ही है, प्रत्यक्ष विधि में तो यही कहा था कि वर्ग अंतराल के पहले क्या कीजिए? वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिएगा। तो ठीक है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए जानते हैं ना। उसके बाद क्या कहता है? इस प्रकार प्राप्त किए गए x में से x को कल्पित माध्य मान ले। मतलब वर्ग चिन्ह के बीच में क्या करे? एक कल्पित माध्य मान ले। या सबसे समझिए सुविधा एवं आसान के लिए ए का चुनाव सभी एक्स आई के मध्य कहीं किया जा सकता है। एक्स आई के मध्य कहीं किया जा सकता है। तो आप एक्स निकालने के बाद क्या करोगे? ए का चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे? ए का चयन करेंगे। आपको चयन करने के लिए सिखाएंगे। अब एक थ्योरी देखिए, कह रहा है इसके बाद ए और
प्रत्येक एक्स आई के बीच अंतर से आप डी आई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हाँ, डी आई का मतलब होता है बाबू, डी आई का मतलब होता है कि सर डी आई का मतलब क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, मतलब वर्ग चिन्ह में से जो ए मानिएगा उसको घटाइएगा तो क्या निकलेगा? डी आई निकलेगा। क्या निकलेगा? डी आई निकलेगा। उसके बाद आप कुछ नहीं, ये फार्मूला लगा दीजिए, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे माध्य का जो फार्मूला होता है होता ए प्लस सिग्मा एफ आई, एक्स वहां होता था, यहाँ क्या होगा? डी आई होगा। अब बटा में सिग्मा एफ आई हो गया। सिग्मा यहाँ पे देखिए डी आई, एक्स के जगह डी लिखे और वहां पे कोई एक्स्ट्रा एक ऐड किया गया डी के वजह से। चलिए तो अब प्रश्न देखिए आप, इसी प्रकार के आंकड़ा है, कहीं बुक का प्रश्न लिए हम, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे प्रश्न नंबर 5 है, ये हम बुक से कहीं समझाने के लिए आपको ले लिए इसे। तो अब क्या कह रहा है कि सर हमको निकालना है कल्पित विधि से माध्य। कल्पित विधि से, कल्पित विधि से क्या निकालना है? माध्य निकालना है। देखिए हम दूसरा विधि पढ़ रहे हैं, कल्पित माध्य विधि या लघु रीति भी इसको कहते हैं, लघु रीति भी कहते हैं, या हिंदी में इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। चलिए तो इसमें कितना कॉलम चाहिए ये देखना है। सबसे पहले तो 2 कॉलम चाहिए, किसका किसका? एक चाहिए वर्ग अंतराल का, वर्ग, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में ओ वर्ग चिन्ह, वर्ग। उसके बाद एक चाहिए डी आई का, और एक चाहिए नहीं डी आई इंटू एक्स आई, है ना? हाँ एफ आई, एफ आई, या तो एफ आई इंटू डी, इसे सीधा लिखा जाएगा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ एफ आई इंटू डी आई, इतना कॉलम चाहिए आपको इसमें, 5 कॉलम। कितना कॉलम चाहिए? 5 कॉलम चाहिए आपको। एक मिनट थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। उसमें 4 कॉलम चाहिए था, और डी आई का फार्मूला पता है ना क्या होता है? डी आई का फार्मूला भी हम क्या लिखाए थे? एक्स आई माइनस ए। अब चलिए वर्ग अंतराल तो आपको पता है बाबू, 0 से फिर 20 से, उसके बाद 40 से 60, फिर 60 से 80, 80 से 100, और है? नहीं है। अब बारंबारता बताइए, 6, 10, 14, 8 और 2। वर्ग चिन्ह तो बहुत ईजी है, 0 और 20 के जोड़े तो कितना आया? 20, और 2 से भागा दिए तो 10। अब 20 और 40 जोड़े तो 60, 2 से भागा दिए तो 30, 40 और 60 जोड़े तो, और भागा दिए 2 से तो 50, 60 और 80 जोड़े तो, और 2 से भागा दिए तो 70, 80 और 100 जोड़े तो, और भागा दिए तो 90। ये क्या निकल गया? वर्ग चिन्ह निकल गया। अब क्या बोला गया था कि ए किसको मानना है? तो सर इसको तो हम एक्स आई बोलते हैं, इसको एफ आई बोलते हैं, बारंबारता को लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए। इसमें क्या बोला गया कि ए किसको मानिएगा? तो वर्ग चिन्ह के मध्य मान को भी मान सकते हैं। वर्ग चिन्ह को किसको मानिएगा? मध्य मान को मान लीजिए। मध्य मान ये है, हम संकेत के लिए यहाँ पे खाली दे दिए, इसको ए मान लिए। क्या मान लिए? ए मान लिए। किसी के यहाँ पे दिक्कत है तो बोलिए। ए किसको मानिएगा?
वर्ग चिन्ह के मध्य को, यहाँ पे बोला गया ना कि सर ये किसको माना जाए, तो बोला कि ए आप किसको चयन कीजिएगा, तो एक साई में से किसी एक को कल्पित माध्य मान लीजिए और उसे ए व्यक्त कर दीजिए। तो हम इसको क्या बीच वाला का मान लिए, सुविधा के लिए बीच वाला का मान लिए न, इसको हम क्या मान लिए, ए मान लिए। बीच वाला को क्या मान लिया जाए, ए मान लिया जाए। जब ए आप मान लिए तो आपको निकालना है क्या, डी आई। तो एक साई में से एक घटाइए, तो 10 में से 50 घटाइए, कितना बचेगा, -40। अब 30 में से 50 घटाइए, -20। 50 में से 50 से घटाना है 0। अब 70 में से 50 घटाना है 20। 90 में से 50 घटाना है 40। ये निकाल दिए। बताओ डी आई निकालने में किसी का प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है, बस बीच वाला का मानना है, सभी में से क्या करना है, इसको घटा देना है। अब एफ आई और डी आई के गुणनफल कीजिए, मतलब इसको और इसको गुना कीजिए। तो 6 और 140 गुना करेंगे तो 6 और 40 गुना करेंगे तो बोलिए कितना होगा, कितना होगा 240। अब बताइए 10 और 20 गुना करेंगे तो -200, और 14 और 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 8 और 20 गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। 2 और 40 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब हमको पता है कि सर माध्य का जो फार्मूला होता है कल्पित में, वो पहले लिख लेते हैं। तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई मतलब ब्रह्मताओं का योग लिखना ही होगा, सिग्मा एफ आई। तो बताइए जोड़िएगा सबके कितना आएगा, कितना आता है 40 आएगा। कितना आया 40। अब किसको निकालना है, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो एफ आई और डी आई के जोड़िए, तो सिग्मा एफ आई और डी आई पता लगेगा। तो अब इसको जोड़ना है, तो अब कैसे जोड़िएगा, इसको पता कैसे जोड़िएगा, माइनस और माइनस वाला के जोड़िए। कितना आया -440। अब प्लस प्लस वाला के जोड़िए, कितना आया 240। तब फिर उसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने तो 240 आया, प्लस 240 प्लस 200 आई -240 है, -240 है ये। तो ये प्लस और माइनस तो कट गया, तो कितना बचेगा -200। मतलब ये चारों के आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, सिर्फ -200 आएगा। कितना आएगा -200 आ जाएगा। अब इसमें और क्या चाहिए, ए का मान। तो अब यहाँ पे लिखिए, अगर आपको एकदम विस्तार रूप से बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया जाए कि सर ए का मान जो है वो कितना है 50 है, सिग्मा एफ आई का मान कितना निकाल के लाएं 40, और सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना है -200। तो ए का मान कितना है 50 प्लस, अब सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना है -200, और सिग्मा एफ आई का मान 40। अब बताइए ये 0 से 0 कट गया, 4 से कितना मरतबे 5 मरतबे कट गया ना, 40 × 200 होता है ना जी। तो 50 प्लस कितना -5 पता लगा, तो अब घटाइएगा तो कितना आएगा 45। 50 में से 5 चल गया तो कितना पता लगेगा, कितना पता लग गया 45 पता लग गया। तो आ गया आंसर 45। तब ये बताइए क्या आपको काल्पित विधि से माध्य निकालने में कोई समस्या है, मतलब निकल जाएगा काल्पित विधि से माध्य, बोलिए। हाँ ए मान सकते हैं, ए मध्य को भी मान सकते हैं, आगे पीछे को भी मान सकते हैं। उस समस्या जैसे हम क्या था 5 गो था तो बीच वाला मानना आसान है। अब 6 गो रहेगा तो उसमें मध्य कैसे मानिएगा, मध्य होता है 6 गोला में। तो उसके लिए दूसरा जब 6 गोला प्रश्न आएगा ना, जब चैप्टर में बनाएंगे तब समस्या उत्पन्न होगी तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ भी खाली चैप्टर का परिचय देखिए, जिससे इजी क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, और एक आगो कोई डिफिकल्ट होगा तो उसको हम उसमें बना लेंगे आकर के, ठीक है। क्या कभी तो इसका चैप्टर का परिचय चल रहा है, हम तीनों माध्य का तीनों विधि सीख रहे हैं इसमें सिर्फ हम। अब एक आता है लास्ट, पग विचलन विधि, पग विचलन टू फाइंड मीन्स बाय स्टेप डाइवर्सन मेथड। इसमें क्या करना है, सबसे पहले
प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ये भी क्या कह रहा है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। मतलब इसका मतलब ही कन्फर्म हो गया कि सर माध्य निकालना है तो वर्ग चिन्ह निकालना होगा। अब आइए, एक साई के मध्य के उपयुक्त एक साई को चुनते हैं तथा ए से व्यक्त करते हैं। ए इसमें भी निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, और ए इसमें भी निकालना है। ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा का अंतर ज्ञात करके उसे एच आई में व्यक्त करे। ठीक है, एच आई में, इसका मतलब एक्स्ट्रा इसमें एच चाहिए। क्या चाहिए, एच चाहिए। और एच का फार्मूला बोल दिया है, क्या बोला है कि ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को घटा दिए तो क्या पता लगेगा, एच पता लग जाएगा। अब यू आई निकालना, जिसका फार्मूला पता है, एक साई माइनस ए बटा एच। और यहां देखिए इसका फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एक साई बटा सिग्मा एफ आई अगुने में एच। यही फार्मूला होता है। ये कौन विधि का फार्मूला है बाबू, किसका, पग विचलन विधि। अच्छा यहाँ एक से लिख दिया, यहाँ यू होगा, यू आई होगा। बोलिए, यही होता है फार्मूला। अगर ये फार्मूला क्लियर है तो हम आते हैं प्रश्न के ऊपर, और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न, आराम से समझने का प्रयास करना है। क्लास आज लॉन्ग भी नहीं होने वाला है। और इसमें भी हमको पहले कॉलम बनाना होगा, और कॉलम हम लेकर चलते हैं। कितना कॉलम बन गया है, देखिए कितना कॉलम बन गया है, 5 से ज़्यादा हो गया है, 5 ही है, तब ठीक है, 5 ही बनाना भी था। सबसे पहले भरो वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। तो सब माध्य में चाहिए बाबू, ये सब माध्य में यहाँ तक चाहिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अगर इसमें कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए, एच भी एक एच चाहिए। एच और ए के बात मत करो, यू आई है ना, यू आई। और सर यू आई कैसे निकलेगा, तो यू आई का फार्मूला बताया गया है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। एक्स आई माइनस ए बटा एच, और फिर निकालना है एफ आई और ई वाई। बस इतना ही चाहिए। अब हम लिखते हैं वर्ग अंतराल कितना है, 100 से लेकर के 150, फिर 150 से लेकर के 200, फिर 200 से लेकर के 250, 250 से लेकर के 300, और 300 से लेकर के, और उसके बाद इतना ही है लास्ट। चलिए अब देखिए बारंबारता दिया हुआ है आपको, 4, 5, 12, 2, 2। वर्ग चिन्ह निकालना है तो 100 और 150 जोड़े तो 250, और 2 से भागा दिए तो 125। चलिए 150 और 2 से जोड़े तो 350, और आधा कितना होगा, बोलो जल्दी, 175। अब बताइए 200 और 250 जोड़े तो कितना आएगा, 450, और भागा दिए तो 2 से 225, और 250 और 300 जोड़े तो आ जाएगा 550, और आधा किए तो 275। और बताइए 300 और 350 को जोड़ दिए तो 650, और आधा किए तो 325,
अब हमको चाहिए ए का मान, है ना, ए मानना होगा। तो ये किसको मान लेते हैं हम लोग, बीच वाला को मान लिए, ये मान लिए बीच वाला को, ए किसको मान लिए, बीच वाला को। तो अब यहाँ जो जो मान रहे हैं हम उसको बढ़िया से पहले लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखते हैं बाबू हम कि सर ए बराबर किसको मान लिए, ए का मान कितना आ गया 225। उसके बाद हम एच निकालेंगे। तो एच क्या होता है, एच कैसे निकलता है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है, कोई भी किसी में भी। तो उच्च सीमा 150 और निम्न सीमा घटा दे तो कितना आया 50 आया, कितना आया 50। एच को कभी आई भी बोला जाएगा, ठीक है, किसी किसी बुक में एच को कभी आई भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एच कितना निकल गया 50, एच निकालना सीख गए हैं। तो हम अब यू आई निकालेंगे ना बाबू। तो बता एक्स ये है और एक्स में से पहले ये घटाइए और उसको कितना से भाग देना है 50 से, मतलब एच है ना बटा में, तो भागा दीजिएगा ने। तो अब ये बताइए, या एक और स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखो स्टेप नहीं बढ़ाएं, इसीलिए आपको इतना ही में कैलकुलेशन बहुत अच्छा तरीका समझना होगा कि सर एक्स आई में से घटाइए, मतलब 125 में से 225 घटाइए, कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो जल्दी। अरे 125 में से 225 घटाओ, कितना आएगा माइनस 100 में 50 से भाग दो, -2। बताइए यहाँ -2 कैसे लिखा है, बात है समझ में। यहाँ 125 में से हम ए को घटाएं, मतलब 225 को, और बटा एच, तो एच का मान यहाँ दे ले है 50, एच का मान यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आया -100 और बटा में 50 काटे तो कितना आया -2 आ गया, यहाँ -2 लिख दिए। अब बताइए यहाँ कितना है 175 में से 225 घटाइए, कितना आएगा 50, और 50 को 50 से भागा देंगे तो -1 आएगा, कितना आएगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पे, ये टॉपिक आप नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ के मान निकालना हमको ये आई, तो 175 में से ए का मान घटा दीजिए और बटा में एच का मान रख दीजिए। तो 175 में से 225 घटाएंगे तो माइनस कितना पता लगेगा 50 पता लगेगा, बटा में 50 भागा देंगे तो -1 हो गया। चलिए इसी प्रकार हम तीसरा के निकालने का प्रयास करेंगे। तो तीसरा क्या है बाबू आपका 225, और 225 में से 225 के घटाना बटा में 50। तो बताइए घटेगा तो आएगा 0, और 0 बटा 50 के मान क्या होता है 0 ही होता है, क्या होता है 0 होता है। अब 275 में से 225 घटाइए, कितना आएगा 50, और बटा में 50 भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। 325 में से 225 घटाइए, कितना आएगा, अब बटा में 50 कीजिए तो कितना कट के आएगा, कितना आएगा +2 आ जाएगा। अब बोलिए यहाँ पे किसी को समझने में या यू आई निकालने में दिक्कत है तो बढ़िया से भी बोल लीजिए आप। बोलिए यू आई निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले और ए और एच का मान कहीं पे लिख लेना होगा। तो हम ए और एच का मान लिख लिए। अब हम क्या है फार्मूला यू आई के, तो सर यू आई का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए बटा में एच। तो हमको अगर इसका यू आई निकालना है तो एक्स का मान लेना होगा पहले इसका, तो 125, और माइनस ए का मान कितना है तो 225, और बटा में एच का मान 50 रखना है, और हल की जगह तो -2 आएगा। इसी प्रकार आप किसी का भी यू आई निकाल सकते हैं। बोलिए यू आई निकालने में किसी का दिक्कत होगा या फिर से निकालना पड़ेगा। बस ये फार्मूला नहीं भुलाना सिर्फ। अब हमको एफ आई और यू आई मतलब बारंबारता, और इसको क्या करना है गुना करना है। तो 4 दूनी -8, 5 और 1 गुना किए तो -5, और 0 गुना करेंगे तो 0 ही कर लेगा ये। 2 और 1 में गुना किए तो 2, और 2 दूनी 4। हमको चाहिए सिग्मा एफ आई ई वाई, सिग्मा एफ आई और ई वाई सबके जोड़िए, कितना आएगा देखिए 4 और 2 6, जोड़िए तो -7 आएगा। -8 और -5 कितना होता है, कितना होता है -13 में 2 जोड़िएगा तो आ जाएगा -11,
-11 में फिर 4 जोड़िएगा तो -7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको एफ आई का मान निकालना है। सिग्मा एफ आई का जोड़िए, कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 12 4 16, 16 4 20 और 5, देखिए 12 2 14 2 16, 16 4 5 25 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया बाबू? तो यहाँ लिख लो सबका। ए का मान कितना था आपका? 225। और उसके बाद बताइए एच का मान कितना है? 50। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 25। और सिग्मा एफ आई और ई वाई का मान कितना है? -7। हमको निकालना है माध्य पग विचलन विधि वाला। तो बताइए फार्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच। तो ए का मान कितना हो गया बाबू? 225 प्लस सिग्मा एफ आई वाई का मान कितना? -7। सिग्मा एफ आई का मान कितना? 25 गुने एच का मान कितना? 50। पहले गुना कर दो, 25 दूनी 2 से कट गया। अब 225 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो -14। अब बताइए 225 में से -14 चल जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिए। 211 बचेगा। तो आंसर कितना हो गया? 211 हो गया। तो बताइए, आपको हम अभी 3 विधि से सिखाएं माध्य। किसी का दिक्कत, किसी का प्रॉब्लम, या कहीं पे नहीं समझ में आए तो आप पुनः भी पूछ सकते हैं। बोलिए। क्या चीज़ से बोलिएगा ना कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, बोलो किसी को। जहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप आराम से पूछिए, हम बताएंगे। एच बराबर एच का फार्मूला क्या बताए थे आपको कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है। तो केरो में भी उच्च सीमा ले लीजिए। हम 250 में से इसको भी घटाएंगे तो 50 पता लगा, इसको भी घटाएंगे 50 लगा। यहाँ से एच लिखने मतलब उच्च सीमा, फार्मूला एच के याद रखो। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है, या बड़ा में से छोटा के केरो भी घटा करके एच रख लीजिए। और बोलिए। और एक किसको मानना है आपको पता है? बीच वाला ले लो डायरेक्ट, एक्स का मान बीच वाला। बोलिए। किसी का ये तीनों विधि में प्रॉब्लम है ऐसे तो बोलेंगे। अब बात रह गई सर फार्मूला याद करने का। कुछ नहीं बाबू, फार्मूला है। हम बोले ना कि 3 विधि होता है, 3 विधि होता है, और तीनों विधि का फार्मूला बहुत ईजी तरीका से आप याद रख सकते हो। जैसे में हम ले लेते हैं तीनों विधि का फार्मूला। ये 3 विधि है, ठीक है। ये तीनों विधि को हम यहाँ पहले देखिए, यहाँ 3 विधि आपको नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, पहला विधि हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला विधि हो गया। हम कुछ नहीं किए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा लिखिए, ए खाली वो जुटेगा, इसमें ए जुड़ गया, सिग्मा एफ आई, और यहाँ डी आई आ जाएगा, अब बटा सिग्मा एफ आई। बस यहाँ ए जुटा तो यहाँ डी हो गया एक्स के जगह पे। अब आइए तीसरा नंबर पर ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी के जगह यू आई, अब बटा में सब में वही रहना है, सिग्मा एफ आई गुने एच हो जाएगा। यही 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ऊपर में प्रत्यक्ष विधि को, दूसरा में काल्पित विधि को, और तीसरा में पग विचलन विधि से। तो 3 विधि से हम लोग माध्य निकालना सीखे हैं। अगर आपके पास घर में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो किताब उठाइएगा आज और बनाने का प्रयास कीजिएगा। शायद आपको 2 से 3 प्रश्न नहीं बनेगा, 2 से 3 प्रश्न नहीं बनेगा, बाकी सब प्रश्न आप बना लेंगे। लेकिन हम भारतीय भवन का एक एक प्रश्न है आपको क्लियर कराएंगे हम।
जितना प्रश्न है भारतीय भवन का एक एक प्रश्न हम एक बार क्लियर करा देंगे, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से समझिए कि आज ही ये चैप्टर समाप्त हो गया अभी एक तरीका से। अगर जो तेज स्टूडेंट होंगे तो हो सकता है कि कल पूरा जो है मैथ का बुक बना के लाएंगे, 2 प्रश्न छोड़ा करके, वो एक पी और एक वाई का मान निकालने वाला प्रश्न छोड़ा करके, बाकी टोटल प्रश्न आप बना के भी ला सकते हैं और बनेगा भी आपसे, पर इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको। समझ गए? देखो अगर इसको आप हल्का सा मजाक में ले लिए ना, तो जब बाबू पहला चैप्टर को ही पढ़ाते तो आपको ईजी लगता है। सांख्यिकी का दूसरा खुलेगा, जैसे आएगा माध्यका निकालना, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि माध्य के लिए 2 कॉलम बनाना था कि माध्यका के लिए 3 कॉलम बनाना था, फिर बहुलक के लिए फार्मूला क्या है, एफ आई एफ ओ सब भूल जाएंगे आप पूरी तरीका से। तो इसलिए जो भी चैप्टर चलता है उसको इतना रिवीजन कर लो, हमेशा लिखित रिवीजन करो, पढ़ के रिवीजन करो, तभी आगे जाकर के आप सक्सेस कर पाएंगे। हमेशा लिखित रिवीजन, बार बार हम कहते हैं जब भी करो तो लिखित अभ्यास ज़्यादा करो, ठीक है। मौखिक अभ्यास कभी भी करने का प्रयास नहीं करो। लिखने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट का सहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका दूसरा और तीसरा चैप्टर जब खोलेंगे, बहुलक तक जाएंगे, तो हो सकता है आप माध्य निकालना भूल जाएंगे। आपको आज बहुत ईजी लगा क्लास, लेकिन पता है जब माध्यका पढ़ाएंगे तो पता है ये भूल जाएंगे आप पूरी तरीक़ा से। जब बहुलक पढ़ाएंगे तो आप माध्यका को भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना साल से पढ़ा रहे थे, हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ हम समझाते हैं तो लगता है कि एकदम सर ईजी है, एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा, लेकिन उसको 2 दिन बाद पूछते हैं तो छूट जाता है प्रश्न। पता है इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण एक ही चीज़ है कि वह गहराई से किसी चीज़ों को नहीं पढ़ रहा है, मेहनत नहीं किया, उसको मौखिक तरीका से लगा कि हम समझ लिए और उस पर कॉपी पर जाके मेहनत नहीं किया वो जा करके। परिणाम यही होता है कि 2 दिन के बाद वो भूल जाता है और एग्जाम में उसे एक भी प्रश्न नहीं बन पाता है। तो आपको ऐसा प्रयास नहीं करना है, प्रयास हमेशा लिखित करो। हम बार बार कहते हैं कि हमारा पढ़ाई कोई सब्जेक्ट का होने, घर में एक बार अपना मन से बैठ के लिख लो, क्योंकि पता है मनुष्य का 2 पेट होता है, एक पेट यहाँ जो भोजन को पाचन करता है, दूसरा पेट यहाँ जो पढ़ते हैं उसकी पाचन करता है, ठीक है। तो इसकी क्षमता बहुत है, जितना मेहनत करोगे ना उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ये रिफरेंस मेमोरी है, ये कभी नहीं फुल होता है। जितना रिफ्रेश मारते पढ़ते जाइए रिफ्रेश होते जाएगा, पढ़ते जाइए रिफ्रेश होते जाएगा। तो इसको हटाने का प्रयास करो इसमें, और ये तभी हटेगा जब घर में लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे नोट कॉपी खाली नहीं रखना है, लिख लिख के नोट कॉपी भी पूरा फुल नहीं कर देना है, ठीक है। ऐसा रखना है कि माइंड में अट सकता है। तो कम से कम अगर आप गए घर में और एक प्रश्न उठा करके, जैसे 3 विधि से बनाए, अगर आप 20 प्रश्न कल बना के चलाएंगे भारतीय भवन बुक से, तो हमको नहीं लगता है कि आप क्लास में कल बढ़िया तरीक़ा से आपको समझाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट आपको हिंट्स करने का ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ हमको, ठीक है। और जो नहीं समझे घरे 20 नहीं 30 प्रश्न बनाओ, नए बने ज़बरदस्ती बनाओ, उसको प्रयास करो, जैसे भी करो और कर क्या हो। कभी भी कोई चैप्टर